व्रत पर उत्सव अंक में काशी के त्योहार और मेले। 3 लोक से न्यारी काशी सभी धर्म संप्रदायों की राजधानी है। युग युग में विभिन्न धर्मों तथा जातियों के लोग यहाँ आए और बस गए। वे अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी उपासना पद्धति और अपनी सांस्कृतिक विरासत भी ले आए। परिणाम यह हुआ कि कालांतर में काशी संस्कृतियों का संग्रहालय बन गई। व्रत, उत्सव, त्योहार और मेले की भी बात लें तो प्रथम दृष्टि में अजीब सी बात प्रतीत होगी कि इस नगर में रोज ही कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। इस नगर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ 7 बार 13 त्योहार इस प्रकार से मनाए जाते हैं। कोई सोचेगा कि अवश्य ही इस शहर के लोगों के पास कोई काम नहीं है, तभी मन बहलाव के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर गंभीर विश्लेषण करने पर इस नगर का ही नहीं वरना समूचे देश और अनेक संस्कृतियों का इतिहास उद्घाटित होने लगता है। तब इन 13 त्योहारों के संरक्षण का प्रश्न उठता है और चिंता होती है कि वर्तमान अनास्था की आंधी में इनका मूल स्वरूप नष्ट ना हो जाए। आइए एक नज़र इन त्योहारों पर डालें, क्योंकि इस विश्लेषण के माध्यम से ये ज्ञात हो सकेगा कि इस अद्भुत शहर में धरोहर के रूप में बहुत कुछ था जो नष्ट हो गया और अभी भी बहुत कुछ है जो गंभीर चिंतन और संरक्षण का तलबगार है। त्योहार के कई स्तर हैं। पहला व्यक्तिगत स्तर है व्रत। व्रत भी कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक और काम में अनेक प्रकार के होते हैं। किसी समय विशेष या दिन विशेष को व्यक्ति संकल्प लेता है कि उस समय मैं व्रत करेगा। इसमें कोई दिन भर उपवास करता है तो कोई एक बार भोजन करता है, कोई जल भी नहीं पीता तो कोई अलोना अर्थात बिना नमक का भोजन करता है, कोई फलाहार करता है तो कोई अन्न नहीं ग्रहण करता, कोई मौन व्रत लेता है तो कोई त्याग का व्रत लेता है। व्रत में जब पूरा समूह शामिल होता है तो वह पर्व बन जाता है। इसमें स्नान और देव दर्शन का विशेष महत्व है। त्योहार बड़े पर्व का है। इसमें बड़े पैमाने पर आनंद उत्सव मनाए जाते हैं। घरों, दुकानों, मंदिरों में सजावट, गायन, वादन, परस्पर मिलना जुलना और मिष्टान भोजन तथा देवता विशेष के दर्शन पूजन होते हैं। पर्व त्योहार के साथ मेले भी होते हैं। जब मेला लगता है तो दूरस्थ स्थानों से लोग आते हैं। खुले मैदान में अस्थायी बाजार, मनोरंजन, चरखी, झूला, जादू का तमाशा आदि, चाट मिठाई की दुकानें, खिलौनों की दुकानें आदि लग जाती हैं। मेले का केंद्र बिंदु होता है कोई देवस्थल या पवित्र तीर्थ। मेला वाराणसी में रामलीला से भी संबंध होता है और जब मेले में लाखों की भीड़ होती है तो उसे लाखा मेला कहते हैं। पंचांग का अवलोकन करें तो कुछ स्थायी व्रतों की जानकारी होगी। हर पक्ष में द्वितीया को अशून्य शयन व्रत, गणेश चौथ, शीतलाष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी को प्रदोष और चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत, पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण व्रत एवं अमावस्या को भी व्रत होता है। फिर बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार या गुरुजन के निर्देश पर किसी वार विशेष का व्रत रखते हैं। काशी में तो सोम और प्रदोष की महिमा है, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ का दिन है। फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि के व्रत होते हैं। शुक्रवार वर्तमान में संतोषी माता के व्रत से भी संबंध हो गया है और शनिवार को शनि की दशा से पीड़ित लोग दान, दक्षिणा, व्रत और शनि दर्शन करते हैं। जब वार किसी तिथि से संबंध होता है तो पर्व बन जाता है। सूर्य षष्ठी, भानु सप्तमी, चंद्र षष्ठी, भौमती, चतुर्थी, बुद्ध अष्टमी, सोमवार को अमावस्या पड़े तो सोमवती अमावस्या महापर्व बन जाता है।
फिर कहीं मौनी अमावस्या यदि सोमवार को पड़े तब तो कहना ही क्या। पश्चिम की देखा देखी रविवार की छुट्टी रहती है। भारतीय पंचांग प्रेमी संस्थान प्रतिपदा और अष्टमी को बंद रहते हैं। पंचांग चांद्रमास के अनुसार बनते हैं, जिससे वर्ष में 10 दिन कम रह जाते हैं। अस्तों भारतीय ज्योतिषियों ने हिसाब ठीक रखने के लिए हर तीसरे वर्ष एक मास जोड़ दिया, जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। यह पूरा महीना व्रत पूजा का मास होता है। व्रतों में 5 व्रत महाव्रत कहलाते हैं। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि और 10 अवतार। त्योहारों में 4 बहुत बड़े त्यौहार हैं: रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। इसी प्रकार 4 सौर त्यौहार बहुत बड़े माने जाते हैं: मकर संक्रांति, खिचड़ी, मेघ संक्रांति, सतुआ संक्रांति और चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। जितने लोग उतने देवता फिर संत हैं, महापुरुष हैं और यादगार दिन हैं जिन्हें मनाया जाता है। इसी क्रम में देवियों के वार और महापुरुषों की जयंतियाँ आती हैं। देवियों के दिन हैं नवरात्र। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तथा अश्विनी शुक्ल पक्ष राधा, जानकी, उमा, गंगा, सावित्री, विंध्यवासिनी, गिरजा, लक्ष्मी, काली, जगदात्री, तुलसी, शीतला माता के विशिष्ट दिन भी हैं। चैत्र नवरात्र में गौरी पूजा के मेले होते हैं और वाराणसी में 9 गौरी मंदिर हैं, जिनमें तिथि क्रम में लोग दर्शन करने जाते हैं। ये गौरियाँ हैं: मुख निर्मालिका, ज्येष्ठा, सौभाग्य, सिंहार, विशालाक्षी, ललिता, भुवानी, मंगला तथा महालक्ष्मी। इस प्रकार अश्विनी में नवदुर्गा के क्रम से दर्शन करने का विधान है। ये है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री। महापुरुषों और संतों के दिन इस प्रकार हैं: महावीर, महाप्रभु वल्लभाचार्य, वाल्मीकि, शंकराचार्य, राम अनुज आचार्य, कुंवर सिंह, बुद्ध, कबीर, गुरु, नाग, पतंजलि, पाणिनि, तुलसी, भारतेंदु, सप्तऋषि, श्रीचंद्र, विश्वकर्मा, लोकपाल, पित्र, माधव आचार्य, धन्वंतरी, नानक, गुरु तेग बहादुर, दत्तात्रेय, पार्श्वनाथ, गुरु गोविंद सिंह, विवेकानंद, लाला लाजपत राय, रविदास। पंचांग तिथि क्रम से 2 अक्टूबर गांधी जयंती, शहीद दिवस और 26 जनवरी आदि। बनारस आदि मेलों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें भी कुछ मेले लाखा मेले कहलाते हैं। ये हैं भरत मिलाप, नाटी इमली, नकट्या अर्थात चेंतगंज, नाथनथिया, तुलसी घाट, बुड़ व मंगल, पंचगंगा से रामनगर। यह अंतिम मेला अब बंद हो गया है। इस प्रकार लोलार्क कुंड पर कजरी का मेला होता था, वह भी बंद हो गया है। अन्य प्रमुख मेले हैं सारनाथ का मेला वैशाख, दुर्गा जी का मेला श्रावण में, रथ यात्रा आषाढ़ में, गाजी मियाँ के ब्याह का मेला ज्येष्ठ के पहले रविवार को, गंगा जी का मेला ज्येष्ठ में, शंकुधारा का मेला कर्क संक्रांति में, वेद व्यास का मेला आषाढ़ में, झूलनो उत्सव श्रावण में, वृद्धकाल का मेला श्रावण में, सौरहिया का मेला भाद्रपद में, दुर्गा पूजा अश्विनी में, रामलीला अश्विनी में, दुर्गा दशान अर्थात विसर्जन अश्विनी में, बड़ा गणेश का मेला मार्गशीर्ष में, शिवरात्रि का मेला फागुन तथा पंचक्रोशी मेला
इसके साथ जोड़ लें। अनेक गंगा स्नान के पर्व और चंद्र तथा सूर्य ग्रहण। गंगा स्नान के पर्व यूँ तो प्रतिदिन होते हैं, पर विशेष पर्व है एकादशी अमावस्या, पूर्णिमा, वैशाख की अमावस्या को सतवा दान, श्रावण शुक्ल मास की पूर्णिमा को गंगा तट पर श्रावणी करम, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महाल्या, अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितर अमावस्या, माघ कृष्ण को मौनी अमावस्या, माघ पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, वैशाख अक्षय नवमी, कार्तिक गंगा दशहरा तथा निर्जला एकादशी। ऋषि पंचमी को दंत धावन उत्सव, वामन द्वादशी को वरना संगम स्नान, पितृपक्ष अश्विनी कृष्ण में पूरे पक्ष भर स्नान, वैशाख कार्तिक मास स्नान, माघ में कल्पवास और गंगा स्नान, शिवरात्रि का स्नान और चंद्र सूर्य ग्रहण के स्नान तथा वादनी स्नान। वाराणसी में कुछ मेले स्थायी रूप से तिथि विशेष से असंबद्ध होते रहते हैं। ये हैं देवी देवताओं, वीर पीर वरम के मेले, इन्हें सिंघात भी कहते हैं। कजरी, बिरहा, दंगल, नवान या मानस पाठ, कीर्तन, सावन झूला, बहरी, अलंग की सैर, चेती महोत्सव और गुलाब बाड़ी। व्रत करने वालों के लिए यात्राओं का विधान है और ये हैं नित्य यात्रा, अंतर्ग्रही यात्रा, उत्तर दक्षिण यात्रा, पंचक्रोशी यात्रा, पंचतीर्थी यात्रा, विष्णु यात्रा, आदित्य यात्रा, दुर्गा यात्रा, विनायक यात्रा, गौरी यात्रा, भैरव यात्रा, सप्तऋषि यात्रा, ज्योतिर्लिंग यात्रा, सप्तपुरी यात्रा, चार धाम यात्रा, ओमकार विश्वेश्वर तथा केदारखंड की यात्राएं। एकादशी का बड़ा महात्म्य है और हर मास में 2 एकादशियां होती हैं। उपयुक्त विवरण में अनेक पर्व उत्सव छूट गए हैं, आइए उनका भी अवलोकन कर लें। हमारा नव वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस दिन वर्ष का पुनर्अवलोकन करते हैं, वर्षपति की पूजा करके नव वर्ष का फल श्रवण करते हैं। वसंती नवरात्र आरंभ होता है। ज्योतिषीगण वायु परीक्षा करते हैं, मंगल कलश स्थापित करते हैं, घर की सफाई करते हैं और नीम की पत्ती तथा मिश्री खा करके मंगल कामना करते हैं। प्रियजनों से गत वर्ष के अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं और जलपात्र दान करते हैं। तृतीया को गणगौर की कुमारिकाओं का द्वारा व्रत पूजा संपन्न होती है। श्री पंचमी को राम राज्य का महोत्सव होता है। षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी या स्कंद षष्ठी कहते हैं। अष्टमी को अन्नपूर्णा की परिक्रमा करके तारा अष्टमी मनाते हैं तथा कुमारी कन्याओं का पूजन होता है और भोजन कराया जाता है। जैन संप्रदाय का ओली पर्व आरंभ होता है। नमी तो महान त्योहार राम नमी है। इस दिन दुर्गा जी का भी पर्व है। त्रयोदशी को अनंग या मदन त्रयोदशी कहते हैं और इसी दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और रति पर प्रसन्न होकर के कामदेव को अनंग रूप दिया था। पूर्णिमा को हनुमत जयंती और पूजनो पूर्णो मनाते हैं। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती और अमावस्या को सतवा दान का महात्म्य है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शिवजी जयंती, अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती, गंगा स्नान करके झंझर छाता दान करने का महात्म्य है। इस दिन बद्रीनाथ के मंदिर में कपाट खुलते हैं। पंचमी को आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई जाती है और छठ को राम अनुज आचार्य की सप्तमी गंगा जी का उत्सव है। पहले इस दिन बनारस में शहनाई दंगल होता था। नमी को जानकी जयंती, इसे जानकी नमी कहते हैं। चतुर्दशी को प्रहलाद के रक्षार्थ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। नरहरिपुरा और प्रहलाद घाट पर इस अवसर पर नरसिंह लीला आयोजित की जाती है। वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं।
इस दिन सारनाथ का मेला होता है और भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। ज्येष्ठ के पहले रविवार को गाजी मियाँ के ब्याह का मेला होता है और अमावस्या को वट सावित्री व्रत, सावित्री द्वारा सत्यवान की मृत्यु पर विजय का ये उत्सव वट वृक्ष पूजा के रूप में मनाते हैं। और वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु तथा डाली पत्तों में शिव की भावना करके ये अनूठा पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को श्री गंगा दशहरा मनाते हैं। इस दिन गंगा स्नान और गंगा पूजन से 10 पापों से मुक्ति होती है। बालिकाएं इस दिन गंगा जी में अपनी गुड़िया विसर्जन करती हैं। अगले दिन निर्जला एकादशी होती है, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। छाता, जूता, फल और पात्र दान किया जाता है। दीप उत्सव और गंगा उत्सव मनाते हैं। पूर्णिमा को संत कबीर की जयंती और जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है। आषाढ़ का प्रथम दिन वर्षा के आवाहन का होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चतुर्थी तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का मेला होता है। सप्तमी वैवस्वत मनु के नाम है। एकादशी को भगवान विष्णु के शयन का दिन है और इसी दिन से चतुर्मास से व्रत आरंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में बौद्ध भिक्षु तथा पंडित एक स्थान पर वास करके स्वाध्याय करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है। यह वेद व्यास की पूर्णिमा है। लोग रामनगर में वेद व्यास के दर्शन करने जाते हैं। इस दिन शिव शयन उत्सव भी होता है। श्रावण हरियाली का मास है। हर सोमवार को व्रत और सारनाथ का मेला, हर मंगल को दुर्गा जी का मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को ठकुराइन या मधु श्रवा तीज, पंचमी को नाग पंचमी, बड़े गुरु पतंजलि और छोटे गुरु पाणिनि का त्योहार, नाग पूजा, अखाड़ों में मलयुद्ध और शीर सौष्ठव के प्रदर्शन होते हैं। वर्षा ऋतु में सर्प अधिक होते हैं। अस्तु ये पूजा विधान ऋषि आस्तिक की स्मृति है। श्रावण के अंतिम 5 दिन मंदिरों और ठाकुर द्वारों में झूलन उत्सव मनाते हैं। छोटी बालिकाओं का पुष्प श्रृंगार होता है। श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन का बड़ा त्यौहार है। इस दिन ब्राह्मण लोग श्रावणी कर्म करते हैं तथा यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसी दिन अमरनाथ के दर्शन होते हैं। ये पूर्णिमा हयग्रीव और अगस्त का जन्मदिन भी है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पूजा कजली तीज, विशालाक्षी दर्शन, हर काली पूजन से आरंभ होती है। चतुर्थी को मनसा देवी की पूजा, बहुला चौथ मनाते हैं। छठ को बलराम का जन्म, हल षष्ठी या ललही छठ होती है। अष्टमी बड़े त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, नंद उत्सव का दिन है। इसी दिन दुर्वा अष्टमी भी मनाते हैं। अमावस्या को कर्मकांडी पंडित कुश खोद करके लाते हैं। अस्तु इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, वरा जयंती, हरितालिका तीज में ढेला चौथा लेकर आती हैं। चतुर्थी को गणेश उत्सव आरंभ होता है। ऋषि पंचमी को सप्तऋषि पूजन, भारतेंदु जयंती, दंत धामनी उत्सव के साथ ही जैन बंधुओं का 10 दिन का पर्युषण व्रत आरंभ होता है। षष्ठी को लोलार कुंड का मेला, सूर्य पूजा, कार्तिक षष्ठी, कृमि कुंड पर कजली मेला, पंचमी सप्तमी या अपराजिता सप्तमी को मुक्ता भरण व्रत होता है। अष्टमी से काशी का अनूठा 16 दिन का मेला सरहिया आरंभ होता है। इसमें लक्ष्मी कुंड पर मेला लगता है और लोग नियम से 16 दिन लक्ष्मी जी के दर्शन करते जाते हैं और अनूठी लक्ष्मी प्रतिमाएं खरीदते हैं। ये राधा जी का जन्मदिन भी है। नवमी को श्री चंद्र जयंती, 10वीं को 10 अवतार व्रत होता है।
17 सितंबर को सभी उद्योगकर्मी विश्वकर्मा पूजा करते हैं। वामन द्वादशी को वरना संगम में स्नान करते हैं और सायंकाल चित्रकूट में वामनी लीला देखते हैं। त्रयोदशी में पूर्णिमा तक राजा दिलीप का नंदिनी गौ के रक्षार्थ प्राणों की बलि देने को तत्पर होने की याद में व्रत करते हैं। चौदश अर्थात अनंत चतुर्दशी बड़ा त्यौहार है। इस दिन भुजा पर अनंत का डोर बांधते हैं और शेष भगवान जी की पूजा करते हैं। वाराणसी की प्रमुख लीला आरंभ होती है। अनंत चतुर्दशी रंभा व्रत और कदली व्रत का भी दिन है। कहते हैं इसी दिन द्रौपदी चीरहरण हुआ था और भगवान जी ने अपनी लीला दिखाई थी। पूर्णिमा को महाल्या उमा महेश्वर व्रत नांदी या माता में श्राद्ध का दिन है। इस दिन लोकपालों की पूजा करते हैं। अश्विनी का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। इसमें अष्टमी को जीवत पुत्री का व्रत किया जाता है और सौरैया मेले का समापन होता है। मात्र नमी और पितृ विसर्जन अमावस्या विशेष पर्व है। शुक्ल पक्ष दुर्गा पूजा नवरात्र से प्रारंभ होती है। प्रतिदिन दुर्गा देवियों के दर्शन और नवरात्र पूजन की स्थापना होती है। षष्ठी को अकाल बोधन पूजन होता है। दुर्गा माता महिषासुर मर्दिनी की आगमनी होती है। हजारों पंडालों में उत्सव आरंभ हो जाता है। 3 दिन धूमधाम से पूजा होती है। विजयदशमी बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन शस्त्र पूजन, अश्वगज पूजन, नीलकंठ दर्शन, शमी पूजन होता है। रावण वध, विजयदशमी होती है और दुर्गा माता की प्रतिमाओं का विसर्जन ध्यासान होता है। यह बौद्ध अवतार का भी दिन है। एकादशी को काशी का लाखा मेला भरत मिलाप होता है। शरद पूर्णिमा को जागरी कौमुदी महोत्सव का दिन है। इसी रात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रज में महाराज रचाया था। पूर्णिमा की रात में लक्ष्मी कुबेर पूजन करते हैं। कार्तिक मास में गंगा तट पर आकाश दीप की शोभा और स्नान का बड़ा महत्व है। बाढ़ उत्तर जाने पर गंगा पुनः निर्मल हो चुकी होती है। कृष्ण पक्ष की करवा चौथ को चितगंज की नकटैया निकलती है जो बनारस का लाखा मेला है। राधा जयंती या अहोई अष्टमी को 80 पर कृष्ण लीला आरंभ होती है। द्वादशी गोवत्स पूजन का और वाक देवी के पूजन का दिन है। त्रयोदशी से दीपावली का त्यौहार आरंभ हो जाता है। दीपावली 4 बड़े त्योहारों में एक है। इनमें धनतेरस को वैद्य समाज धन्वंतरी पूजा करता है। ये समुद्र मंथन का दिन है जिनमें से 14 रत्न निकले थे। अस्तु लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, धन्वंतरी, अमृत और विष की वर्षगांठ भी है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ये हनुमान जी का जन्मदिन है। और केदार गौरी व्रत का दिन तो दीपो उत्सव के दिन लक्ष्मी पूजा का विधान है। जैन समाज इसे देव दिवाली कहता है। इसी दिन महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। गुजराती समाज कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन गोवर्धनधारी कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। इनकी याद में अन्नकूट उत्सव होता है। इसे खाली दिन या जमघट भी कहते हैं। द्वितीया को भैया दूज या सुंदर त्यौहार होता है। यमराज के प्रधान लिपिक चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। चतुर्थी को 80 पर श्री कृष्ण लीला के अंतर्गत नागनथैया लीला होती है जो बनारस का एक और लाखा मेला है। सूर्य षष्ठी या डाला छठ स्त्रियों का बहुत बड़ा पर्व है। गोपाष्टमी को गो पूजा होती है और गौशालाओं में उत्सव मनाया जाता है। अक्षय नमी जगदात्री पूजा का दिन है। काशी में इस दिन नगर परिक्रमा करने और कोहड़ा अर्थात कुष्मांड दान करने की परंपरा है। एकादशी को भगवान विष्णु उठते हैं और तुलसी जी से विवाह करते हैं। देव उत्थान एकादशी को
छोटी दिवाली भी कहते हैं। और इस दिन से चौमासे में बंद शादी ब्याह पुनः आरंभ हो जाते हैं। एकादशी में पूर्णिमा तक 5 दिन भीष्म पंचक व्रत होता है। इन दिनों शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। काशी में गंगा तट पर भीष्म की मिट्टी को विशाल प्रतिमाएं बनाने की परंपरा थी। भगवान उठ गए। अस्तु महाविष्णु की पूजा करके वैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। पूर्णिमा कार्तिक स्वामी की पूजा त्रिपुर उत्सव का दिन है। इस दिन दुर्गा घाट पर मुक्की दंगल होता है। नानक देव की जयंती और जैन बंधु रथ यात्रा निकालते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के पहले मंगल को प्याले का मेला होता है, जो अति प्राचीन बांस की डलिया बनाने वालों का मेला है। अष्टमी काल भैरव काशी के कोतवाल का दिन है। एकादशी को एकादशी का जन्मदिन मनाते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम विवाह उत्सव तथा गुरु तेग बहादुर की शहादत का दिन मनाते हैं। स्कंद षष्ठी, चंपा षष्ठी, मित्र सप्तमी और सूर्य सप्तमी, काल आदि नवमी तथा नंदा नवमी के बाद एकादशी को बड़े धूमधाम से गीता जयंती मनाते हैं। इस दिन कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। चतुर्दशी को पिशाच मोचन का लोटा घंटा का मेला होता है। पूर्णिमा गुरु दत्तात्रेय का दिन है। पंचक्रोशी यात्रा की जाती है। पौष मास कृष्ण पक्ष की दशमी को पार्श्वनाथ जयंती, 23वें तीर्थंकर जो काशी में पैदा हुए थे मनाते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है। कौरमतार चतुर्दशी को ईशानवत, पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती और बद्रीनारायण पूजन होता है। माघ मास प्रयाग में कल्पवास का मास है। हर सोमवार को वेदव्यास का मेला होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बड़ा गणेश का मेला होता है। सप्तमी को राम अनुज आचार्य और विवेकानंद की जयंती होती है। अमावस्या को मुनि अमावस्या का पर्व कहते हैं। शुक्ल पक्ष का आरंभ वल्लभ अवतार से होता है। फिर कुंद चतुर्थी, तिलक चतुर्थी होती है। पंचमी पुनः बहुत बड़ा त्योहार है। वसंत पंचमी को बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा होती है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। और प्राचीन भारत में भी इस दिन वसंत उत्सव मनाया जाता था, जो रति काम महोत्सव भी कहलाता था। पंचमी को तक्षक पूजा तथा वागेश्वरी देवी की जयंती भी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी, रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, अचला सप्तमी के बाद भीम अष्टमी आती है। इस दिन पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया था। महानंदा नवमी को हर सुब्रह्मदेव का जयंती और मार्ग पूर्णिमा को कल्पवास संपत्ति के साथ रविदास जयंती मनाते हैं। फागुन को बनारस में मस्त महीना कहते हैं। इसमें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वैद्यनाथ जयंती तथा चतुर्दशी को महाशिवरात्रि काशीपुरपति विश्वनाथ का उत्सव होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी रंग भरी होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन होते हैं। होली का हुड़दंग एकादशी से ही आरंभ हो जाता है। पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन होता है। इस दिन डोल यात्रा भी होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः भोली वंदन करके रंग खेलते हैं और दोपहर बाद स्नान करके शुभ्र वस्त्र पहन करके प्रियजनों को गुलाल मलते लोग चौष्ठी देवी के दर्शन को जाते हैं। होली के बाद के मंगल में काशी में अनूठा बुढ़वा मंगल मेला होता है, जो वास्तव में बनारसी संगीत की तैरती महफिल होती है। अब मेला बंद हो गया है। इसे महीने चैती महोत्सव मनाते हैं और गुलाब बाड़ी की महफिलें सजती हैं, जिनमें चैती गुलाब के छिड़काव के साथ चैती गायन होता है। त्रयोदशी को वर्ष का अंतिम पर्व वारनी होता है।
यदि वारनी शतभिषा नक्षत्र में अथवा शनिवार को पड़े तो महावारनी होती है, और महावारनी में अन्य शुभ योग भी मिल जाए तो महावारनी हो जाती है। जैसा पहले दिन किया कि काशी सर्वधर्म राजधानी है। उपयुक्त त्योहारों में आप ढूंढेंगे तो दर्जनों संप्रदाय और उपसंप्रदायों की झलक मिल जाएगी। पुराने भारत ने अनेक जाति और संप्रदायों को आत्मसात कर लिया था, पर नए भारत में सांप्रदायिक धाराएं अलग दिखती हैं। पुराने सभी संप्रदाय मिलकर के हिंदू समाज बनाते हैं। इनके अलावा मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, सिंधी आदि समूह हैं। वे अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। सबसे पहले मुसलमानों के त्यौहार लें। मुसलमान चंद्रमास से गणना करते हैं, पर हिंदू पंचांग की भांति उन्होंने वर्ष के 10 दिनों की कमी का संशोधन नहीं किया। फलतः इसके त्यौहार भी परिक्रमा करते रहते हैं। इनको ईद कभी जाड़े में तो कभी गर्मी में पड़ती है। पहले महीने मुहर्रम का नववर्ष और इसी महीने के 10वें दिन हजरत अली की शाद मुहर्रम मातम का त्यौहार है। इसमें आंसुओं की शहनाई बजती है। दुलदुल और अलम के जुलूस निकलते हैं, ताजिए उठाए जाते हैं और दफन किए जाते हैं। लोग छाती पीट पीट कर हुसैन का मातम मनाते हैं। परंपरा के अनुसार 40 दिन बाद जहलूम मनाते हैं। 9वें महीने रमजान में पूरे 1 मास तक धर्मप्रस्त मुसलमान रोजे रखते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और महीना पूरा होने पर ईद का चांद देकर के खुशियां मनाई जाती हैं। ईद अल फितर या ईद बहुत खुशी का त्यौहार है। 8वें चांद्रमास शबान में शब्बे बारात मनाते हैं। ये भी हंसी खुशी का त्यौहार है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 12 वफात ईद मिलाद रबी उल अखैल को तीसरा महीना बताया गया है। और पैगंबर साहब का अवसान भी इस दिन 12 दिन की बीमारी के बाद हुआ था। ईद जुहा या बकरीद अब्राहम की त्याग की यादें मनाई जाती है। सिखों के गुरुओं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। और वैसाखी सिख पंथ खालसा के उद्भव का दिन है। सिंध से लोग आए वरुण देव का उत्सव झूलेलाल की जयंती मनाते हैं। ईसाई क्रिसमस के अलावा गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, न्यू ईयर मनाते हैं। यहूदी संप्रदाय की देन है। रविवार सैबत की छुट्टी। बौद्ध बुद्ध जयंती मनाते हैं और जैन महावीर जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, पर्युषण पर्व 10 दिन का व्रत और उसके बाद छमोसी, चतुर्मास्य, मर्यादा महोत्सव, जाली यात्रा और देव दिवाली मनाते हैं। दक्षिण भारत के विशेष त्योहारों में मकर संक्रांति या पोंगल है। इसे 3 दिन मनाते हैं। मोंगी पोंगल जब लोग अपने घर में उत्सव मनाते हैं, सूर्य पोंगल जब सार्वजनिक उत्सव होता है, और पट्ट पोंगल जिसमें गोधन की पूजा करते हैं। ओणम अनुष्ठा त्यौहार है और केरल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। केरल में सूर्य नौकाओं को दौड़ होती है। ओणम बलि वामन की कथा पर आधारित है। केरल में बलि का राज्य था। वामन ने उसे हराया। तब तय हुआ कि महाबली वर्ष में एक दिन अपनी प्रजा को देखने आ सकेंगे। इसी से ओणम के दिन मानते हैं कि महाबली पधारते हैं। गुड़ी पड़वा भी दक्षिण का प्रमुख त्यौहार है। ये तो हुआ त्योहारों का विवरण। इसमें अभी और अनेक जोड़े जा सकते हैं। प्रश्न ये है कि इन त्योहारों का महत्व क्या है और इससे हमारे सांस्कृतिक विरासत क्या है, और यदि इन्हें संरक्षण देना है तो क्या करना चाहिए। बड़े जटिल प्रश्न हैं। त्यौहार के व्यक्तिगत स्तर हैं जिसमें आस्थावान धार्मिक व्यक्ति परंपरा के अनुसार व्रत पूजन आदि करते हैं। वर्तमान युग में आस्था के संकट के साथ इस परंपरा का ह्रास हो रहा है। बहुत कम लोग व्रत, उपवास, गंगा स्नान आदि करने लगे हैं। विचारणीय बात यह है कि ये व्रत केवल धार्मिक अंधविश्वास और पिछड़ेपन के प्रतीक हैं अथवा वर्ग विशेष के द्वारा पिलाई जा रही अफीम या इसकी कोई प्रासंगिकता भी है।
चिकित्सा विज्ञान को स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास, आहार विशेष लेने की रीति, जाड़े में गंगा स्नान आदि का अध्ययन करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक। मेरा अनुमान है कि उपवास अति ना करें तो लाभदायक होते हैं। बिना नमक का भोजन, भिन्न अन्न या अन्न विहीन भोजन, फल सब्जी विशेष खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना चाहिए और इसके द्वारा सूक्ष्म तत्वों की कमी से बचाव हो सकता। गंगा के निर्मल जल में स्नान करके शरीर की सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ की जा सकती है और सर्दी जुकाम तथा एलर्जी से बचाव हो सकता है। ये विषय अनुसंधान की अपेक्षा करते हैं। पर्वों की समाज शास्त्रीय दृष्टि से जांच की जानी चाहिए। त्यौहार तो राष्ट्र के जीवन में मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, भावात्मक और सामाजिक प्रभाव डालते हैं। वर्ष में कुछ अवसर आते हैं जब मन में सहज ही उल्लास भर जाता है और नीरस वाव दैनिक जीवन क्रम का बोझ कम हो जाता है। अनेक त्यौहार मौसम और कृषि से संबंधित हैं और कृषि प्रधान देश में इन त्योहारों का धार्मिक नहीं राष्ट्रीय महत्व है। विजयदशमी पर किसान गेहूं बो चुका है, अंकुर फूट चुके हैं, अतः उल्लास से मगन होकर नाचता गाता है। दीपावली बाढ़ उतर चुकी है, विदेश यात्रा व्यापार की सुविधा बढ़ी है, अतः व्यापारी नई उमंग से गुनगुना उठा है। होली पर फसल कटने और भंडार में अन्न भर जाने का आनंद तो है ही, फिर वसंत की बहार फागनी रंगों में उमड़ पड़ती है। अंत में विदेशी त्योहारों की बात कर लें और वह है मूर्खों का दिन 1 अप्रैल को, ऑल फूल्स डे। बनारस ने इसे पूरी तरह अपनाया है क्योंकि ये उल्लुओं का नगर है और इसे मूर्ख और मोड़ अति प्रिय हैं और बाबा तुलसीदास भी कह गए हैं, सबसे भले हैं मोड़। भोले बाबा के नगर में भोले लोग ही उठाकर हंस सकते हैं, ठठाकर हंस सकते हैं और ये सबसे बड़ी विरासत है जिसे संजो कर रखना है। काशी स्तुति। सही सहित स्ने दे धरी, काम धेनु कली काशी, समनी शोक संताप पाप रुज, सकल सुमंगल राशि, मर्यादा चहु और चर नंबर, संवत सुरपुर वासी, तीर्थ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित विनाशी, अंतर ऐन ऐन भल, थन फल बच्छ वेद विश्वासी, गल कंबल बरना विभाति जनो, लोम लस्ती सरिता असी, दंड पानी भैरव विषान, मल रुचि खलगन भयदासी, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन, करण घंट घंटासी, मणि कर्ण का बदन शशि सुंदर, सुरसरी सुख सुखमासी, स्वास्थ्य मनोरथ परिपूर्ण, पंचकोशी महिमासी, विश्वनाथ पालक कृपाल लुचित, लालती नित्य गिरजासी, सिद्धि सची, शारद पूजहि मन जोगवती रहित श्रमासी, पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य, सुपंच नदासी, ब्रह्मजीव सम राम नाम जुग, आखर विश्व विकासी, चारती चरती करम कुकरम करी, मरत जीव गण घासी, लहत परम पद पय पावन, जेहि चहत परपंच उदासी, कहत पुराण रचि केशव, निज कर करतूती कलिसी, तुलसी बसी हरपुरी, राम जपु जो भयो चहे सुपासी।